459वां आज यह बलिदान दिवस आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर मना रहे हैं। आज बलिदान दिवस के दिन हम सब जो समाज के प्रति भी है कि जब तक हम जानेंगे नहीं, अगर हम प्रतिवर्ष 24 और नाच गाना देख लें, इससे कुछ ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। इस बात को भी सोचना है कि आज अगर कोई व्यक्ति 10 साल अगर उसके जीवन की लीला समाप्त हो जाए, 10 साल मरने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी को याद नहीं रखता, 15 साल बाद कोई याद नहीं रखता, 20 साल बाद कोई याद नहीं रखता, 100 साल और 50 साल की बात तो बहुत दूर है। लेकिन आज 400-500 साल बाद हम उस वीरांगना को याद कर रहे हैं यहाँ पर, जिनको हमने देखा नहीं, सिर्फ उनके काम के वजह से। उन्नति जी जब उस समय जब वो मुगलों से फंस गई तो उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो जिंदा उनके हाथ में पकड़ी गई तो रानी दुर्गावती के बदन के साथ उसके जीना पसंद नहीं, और उन्होंने अंतिम क्षण में अपने आप को कटार से मारा और अपना जीवन बलिदान दे दिया। उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया। आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात को आप हम सब जानते हैं। आज सगा समाज के दिशा और दिशा की बात है। आप हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर, मैं सिर्फ मंडला जिले की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के अंदर एक बात है, हर कोई सोचता है, चाहे किसी भी जितने भी जो प्रदेश के लोग हैं उनकी एक बात होती है, चाहे बड़े बड़े जिले के जो लोग हैं, चाहे जबलपुर जिले की बात हो, चाहे नागपुर जिले की बात हो, चाहे रायपुर जिले की, कि भली आधी रोटी खाओ लेकिन अपनी बहन बेटियों को दूसरे शहर में कहीं पर काम मत भिजाओ। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी बहन बेटियां हमारी बाहर काम में जाती हैं, एक बार पूछिए उनसे कितनी दिक्कत से, कितनी मुश्किलों से उनके साथ क्या क्या नहीं होता, बाहर के लोग क्या क्या उनके साथ नहीं करते होंगे। लोक लज्जा में, मर्यादा में कोई बताता नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे गांव की सीमा में, हमारे खेरों के भीतर जितने आत्मसम्मान और मर्यादा के साथ हमारी माताएं बहनें रहती हैं, उतना मान सम्मान मर्यादा क्या उन्हें मिलता होगा जहां पर हम काम में उन्हें भेजते हैं। इसलिए मैं सगा समाज से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि समाज में ऐसी व्यवस्था बने। सामाजिक जगह में रहते हैं, हमको नहीं पता कि यहाँ पर इतनी बड़ी चीजें नहीं होती, लेकिन हम अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं तो सुनने में आता है कि 8 महीने की बच्ची के साथ, 11 महीने की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ। ये बहुत आम बात है। ऐसे ही अपने घर परिवार में सोचना, ये चीज अपने मन में, मस्तिष्क में और अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अपने मन से डर को निकाल दीजिए, अपने मन से संकोच को निकाल दीजिए, अपने मन से भय को निकाल दीजिए। वो रानी दुर्गावती कटार मारते समय एक पल के लिए भी नहीं सोची कि अगर मैं अपने गले में कटार लगाऊंगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप अपने मन में जिस दिन आपने डर को भगाया, जिस दिन आपने संकोच को भगाया, जिस दिन आपने भय को भगाया, यकीन मानिए उस दिन हमारे गांव का और माताओं बहनों का उस दिन से कायाकल्प और हमारे गांव की दशा और दिशा सुधरनी हो जाएगी। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते भी बहुत सारे भाइयों के पास हमारे नंबर है, कभी बहनों के साथ हम सब बैठे और जिस बारे में हम बोल रहे हैं, एक शुरुआत होनी चाहिए वीरांगना रानी दुर्गावती के एक चौक से, क्योंकि यह चौक मंगलगंज में है, क्योंकि इस चौक का केंद्र जो हमारा हनीमट्टा गढ़ार और हनीमट्टा और जो कोंड्रा आता है, हमारा चिरई डोंगरी और सैंगनी आता है, उसका ये सेंट्रल है, केंद्र है। तो इस केंद्र की, इसका बिगुल और इसकी जो मसाल है, इसकी आवाज यही कि हमारी माताएं बहनें और क्षेत्र की बने। और इस बात को, जिस बात की हम संकल्प ले रहे हैं, पूरे क्षेत्र जाकर, अलग अलग जाकर, कम से कम इस बात की अलग जगह, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ साल में एक बार नहीं, हम सबको ऐसे बार बार बैठकर अपनी बहन बेटियों के बारे, अपने समाज के बारे में चिंतन और निर्णय करना चाहिए। मैं आप सब लोगों का बोलने के लिए तो बहुत सारा वक्त है, बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आप सब लोगों से अब यही एक अंतिम बात कहना चाहूंगा। जिस प्रकार आदरणीय काका जी कह रहे थे कि हमारे जो समाज में पटेल, सियान और मुकद्दम दवान, इनकी जो व्यवस्था थी, मैं आज जिस प्रकार से मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे लोगों को लगने लगा है कि वास्तव में जो ये आज हम
उस गोंडवाना साम्राज्य की बात कर रहे हैं। गोंडवाना साम्राज्य का मूल मंत्र क्या था? गोंडवाना साम्राज्य का मूल मंत्र था, आज हम बोलते हैं कि गोंडवाना राज लाएंगे, लेकिन गोंडवाना राज कैसे लाएंगे? उस गोंडवाना राज का मूल मंत्र हमारी पटेली मुकद्दमी व्यवस्था थी। उस गोंडवाना राज का हमारा जो मंत्र था, जो हमारे जो 7 भाई हुए, 7 भाई मिलकर काम करते थे, उस गोंडवाना का मंत्र यही था। जिस गोंडवाना के मंत्र को आज संविधान में 13(3) का के तहत, अनुच्छेद 13(3) का के तहत उसको दर्जा दिया गया है, लेकिन ठीक उसके एक 13(2) में लिखा गया है कि कोई भी सरकार किसी भी ऐसे कानून को नहीं बना सकती जो रूढ़ी और प्रथा मतलब मुकद्दमी और पटेली प्रथा को प्रभावित करता हो या उसको शून्य करता हो। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी एक पैसा एक्ट लाया गया है। पैसा एक्ट में अलग से अध्यक्ष बनाया जा रहा है, अलग से बॉडी गठित की जा रही है। लेकिन जब अलग से अध्यक्ष और अलग से बॉडी गठित की जा रही है, तो भैया जब उसको आपने शिथिल कर दिया, जो हमारे पुराने मुकद्दम थे, हमारे पुराने पटेल थे, फिर वो कहां पर जाएंगे? उनकी शक्ति तो छीड़ हो गई। जिस प्रकार मैं आप सगा समाज से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार उस समय पटेली और मुकद्दमी व्यवस्था में एक पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे टीआई हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, कोई भी आता था, कोटवार और मुकद्दम के माध्यम से गांव में प्रवेश करता था और किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता था। लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं रही, उस चीज को हम सब लोगों ने भूला है। आज वो परिस्थितियां आज भी उस संविधान की किताब में वो लिखित है, लेकिन हमको हम सबको उस समाज को समझने की आवश्यकता है, उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और उसको इतना संगठित कर दें कि हमारे सिर्फ पटेल, सिर्फ तहसीलदार, थानेदार और पटवारी नहीं, हमारे गांव के अंदर चाहे कोई नेता, चाहे कोई विधायक, सांसद या कोई जनपद जिला पंचायत सदस्य या कोई मंत्री भी आए, तो सबसे पहले उस मुकद्दम और पटेल से मिले। वरना आज की परिस्थितियों में ऐसा हो गया है कि एक मुकद्दम बीजेपी का हो गया, एक मुकद्दम कांग्रेस का हो गया, एक मुकद्दम गोंडवाना का हो गया। असली मुकद्दम को कोई पूछने वाला नहीं है। उस असली मुकद्दम को हमको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार चाचा जी कह रहे थे कि आज पंच, सरपंच और जो जनपद या जिला पंचायत जो भी है, ये इलेक्शन वाले हैं। हमारी जो पहले व्यवस्था थी सिलेक्शन वाली थी। चुनाव और चयन दोनों में बहुत अंतर है। पहले हम लोग चयन करते थे, अब चुनाव करने लगे। जब तक चयन की प्रक्रिया चली, हमारा समाज ताकतवर था, हमारी एकता थी। लेकिन जब से चुनाव की प्रक्रिया आई, हम लोग का समाज की ताकत कम हुई। इसलिए हमको फिर से उस सिलेक्शन अथवा चयन वाली प्रक्रिया में जाना होगा, पुरानी प्रक्रिया में जाना होगा। अपनी पुरखा व्यवस्था और अपनी मूल संस्कृति को बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि उस पटेली और मुकद्दमी व्यवस्था को हमको हर हाल में ताकतवर और मजबूत बनाना है। इन्हीं बातों के साथ कि आगामी 29 तारीख को जो पुरखा भूमि है, जो एक मुस्लिम भाई ने वहां पर लगभग 3.5 एकड़ में कब्जा किया था, आप सभी समाज की ताकत थी कि वहां पर आप सब लोगों ने 2.5 एकड़ जमीन को खाली करवाया है और वहां पर जो एक सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ है हम सबकी। और वहां पर इस विशेष रूप से जो स्थानीय समिति है, उनकी मंशा है कि उसके भूमि पूजन में कम से कम 52 खेरों के मुकद्दम हो, 52 खेरों के पटेल हो, 52 खेरों के सियान दवान हो और 52 खेरों के जो हमारे जो लोग हैं, उनकी गरिमामय उपस्थिति में उनके द्वारा वहां का भूमि पूजन हो। ताकि जिस प्रकार एक चाहे मुस्लिम हो, हर शुक्रवार को वह नमाज पढ़ने जाता है, और एक क्रिश्चियन हो, हर रविवार को वह अपने यीशु को मनाने जाता है, एक हिंदू भाई है अपने हर आए दिन अपने जब भी उनका तय दिन रहता है अपने मंदिर को जाता है। उसी प्रकार हमारी संस्कृति और हमारे परंपरा के हिसाब से भी हम सबको एक दिन चयन करना चाहिए कि हम एक दिन वहां पर जाएं। और एक और सवाल आप सबसे मैं पूछता हूं, हम समाज की बात करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग हैं जो आधा घंटा भी अपने समाज को देते हैं। हम जिस दिन आधा घंटा ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा अपने समाज के लिए बैठने लगे, आधा घंटा अपने समाज के लिए बैठकर सोचने लगे, यकीन मानिए ईमानदारी से जिस दिन अपने गांव को आधा घंटा दे दिया, ईमानदारी से हमने अपने समाज को अगर समय दे दिया, ईमानदारी से अपने अधिकारों के लिए समय दे दिया, यकीन मानिए हमारा परिवर्तन और हमारी जो चीजें हैं अपने आप परिवर्तित होने लगेंगी। क्योंकि इस समाज का उद्धार सिर्फ और सिर्फ समाज ही कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों से, माताओं से यही संकल्प लेना चाहूंगा कि आप सब
उस वीरांगना रानी दुर्गावती को स्मरण करके आज कसम खाएं कि कम से कम जिस बच्चे को हम पैदा करते हैं तो कम से कम उसको 18 से 20 साल कैसे जैसे करके हम अपने घर में अपने घर के सामने रखने और पालने की हिम्मत रखें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सगा समाज से यही निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ईमानदारी से सब कुछ एक दूसरे से, गांव अड़ोस पड़ोस से, भाई से, सबसे जो लड़ाई है, थोड़ी सी दुश्मनी है, उसको भूल के हम ईमानदारी से कम आधा घंटा समाज के लिए बैठे, समाज के लिए सोचें। यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा। वरना जिस प्रकार से समाज चल रहा है, समाज को दुश्मन की जरूरत नहीं। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले का दुश्मन होगा, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन होगा। हम अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कोई दूसरा हमको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल करेगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुना, मुझे इतना सम्मान दिया। आयोजन समिति का, कमेटी का, सियान दवान मुखिया मुकद्दमों का और विशेष रूप से मेरी प्यारी माताएं, बहनें और सम्मानी मातृशक्तियों का आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, नतमस्तक जोहार करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, जय जोहार, जय संविधान।